नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलते हैं 20 सितंबर 2020 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की ओर। कल वीडियो के अंत में हमने आपको एक प्रश्न दिया था। प्रश्न है, विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में किस देश को 116वां स्थान मिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक में भारत 116वें स्थान पर रहा है। 2018 में भारत 0.44 अंकों के साथ 115वें स्थान पर था, जो अब यह 2020 में बढ़कर 0.49 हो गया है। बात की जाए मानव पूंजी सूचकांक की, इस सूचकांक की गणना 3 स्तंभों उत्तरजीविता, स्कूल और स्वास्थ्य के आधार पर की जाती है। यह सूचकांक देशों में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों का मूल्यांकन करता है। यहाँ ध्यान दीजिए, मानव पूंजी सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, जबकि मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हवाई अड्डे पर भारत के पहले जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नागरिक उड्डयन मंत्री ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारत के पहले जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह एयरपोर्ट डेली बेसिस पर 150 जेट की आवाजाही की अनुमति देगा। इसने टर्मिनल में 1 घंटे में 50 से अधिक यात्री को संभालने की क्षमता होगी। वही टर्मिनल में 57 से अधिक डेडिकेटेड चार्टर्ड विमान पार्किंग में हैं। भारत के वर्तमान नागरिक उड्डयन मंत्री श्री हरदीप एस पुरी जी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज़ादी फ्रीडम फैसिन फिक्शन शीर्षक की पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। सुजैना अरुंधति रॉय अंग्रेजी की एक लेखिका और समाज सेविका हैं। प्रसिद्ध नोवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अरुंधति रॉय ने लेखन के अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन समेत भारत के दूसरे जन आंदोलनों में भी हिस्सा लिया है। उनकी अनुदित पुस्तकें न्याय का गणित, आहत देश, कटघरे में लोकतंत्र आदि प्रमुख हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने 5 बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 5 बाइक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई है। इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये है बाइक एम्बुलेंस, जो कि सकरी गलियों में जहां 4 व्हीलर पहुंचना संभव नहीं है, वहां यह बाइक एम्बुलेंस पहुंचकर पेशेंट को पिकअप करेगी। हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड नेम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को 15 बाइक एम्बुलेंस प्रदान की है। बात की जाए राजस्थान की, तो आप मैप में देख सकते हैं राजस्थान की लोकेशन कहाँ पे है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वही राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें, राज्यसभा की 10 तथा लोकसभा की 25 सीटें हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे 2020 के डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। मार्गरेट एटवुड ने 2020 का डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये हैं मार्गरेट एटवुड। इन्हें यह पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए साहित्य की शक्ति को चिन्हित करने के लिए दिया गया है। मार्गरेट एटवुड कविता, कथा, गैर काल्पनिक निबंध और हास्य पुस्तकों की कनाडाई लेखिका हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में नेशनल जर्नल डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है। यह राष्ट्रीय एकीकरण और वन नेशन वन सॉफ्टवेयर की ओर एक बड़ा कदम है। इस प्रणाली को राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञान केंद्र NIC द्वारा
विद्युत तारों और परिवर्तनों को संबोधित करने के लिए तैयार किया गया था। यह प्रणाली अब तक 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में अपनाई जा चुकी है। बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो इमेज में आप देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर की लोकेशन कहाँ पे है। जम्मू और कश्मीर 5 अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था, जिसे अगस्त 2019 में विभाजित कर जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू, जो कि शीतकालीन राजधानी है, वही श्रीनगर जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तथा यहाँ का उच्च न्यायालय जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय है, जिसकी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल जी हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र में सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2020 की युवा वर्ग की सूची में किस भारतीय का नाम दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उदित सिंघल। संयुक्त राष्ट्र ने उदित सिंघल को सतत विकास लक्ष्य SDG 2020 की 17 युवाओं की सूची में शामिल किया है। इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये हैं उदित सिंघल। उदित ग्लास टू सैंड के संस्थापक हैं, जो एक कचरा रहित पारिस्थितिकी तंत्र है और इसमें दिल्ली में कांच के बढ़ते कचरे से निपटने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने 2018 में यह परियोजना शुरू की थी। यह प्रणाली 10 बेस्ट इकोसिस्टम है जो कांच को रेत में परिवर्तित करता है। बात की है संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस हैं। संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों की संख्या 193 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केरल में किस शहर के लिए राज्य का पहला जैव विविधता सूचकांक तैयार किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। हाल ही में केरल के कोच्चि शहर के लिए राज्य का पहला जैव विविधता सूचकांक तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त एक इलस्ट्रेटिव नेचुरल मैप का भी अनावरण किया गया है। यह इंडेक्स केंद्र की मदद से कार्यान्वित की गई इंटरैक्ट बायो परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शहर के जैव विविधता सूचकांक का उपयोग कर शहरी क्षेत्रों में ग्रीन कवर का आकलन करना है। बात की जाए केरल की, तो केरल की लोकेशन आप मैप में देख सकते हैं कहाँ पे है। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, जिसके मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन जी हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल में लोकसभा सीटें 20, राज्यसभा सीटें 9, वही विधानसभा सीटों की संख्या 140 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य में पोषण अभियान के तहत कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। बच्चों के बीच कुपोषण को खत्म करने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया है, जो उनके लिए दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। गाय की देखभाल के लिए परिवार को DBT के माध्यम से प्रतिदिन 30 रुपये की राशि भी प्रदान की जाएगी। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो मैप में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की लोकेशन कहाँ पे है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80, राज्यसभा की सीटें 31 तथा विधानसभा की सीटें 403 व एक एंग्लो इंडियन के लिए निर्धारित की गई है, जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस कंपनी ने भारत में 2025 तक 5 मिलियन बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक पहल सभी के लिए शिक्षा शुरू की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। देश के दूसरे सबसे मूल्यवान स्टार्टअप बायजू ने सभी के लिए अपनी सामाजिक पहल शिक्षा सभी के लिए शुरू करने की घोषणा की है। बायजू की एक एडटेक कंपनी का उद्देश्य बिना पढ़े लिखे और आर्थिक रूप से वंचित समुदायों के लाखों बच्चों को डिजिटल शिक्षा सुलभ कराना है। बात की जाए बायजू की, तो यह एक भारतीय शैक्षिक तकनीक और ऑनलाइन ट्यूशन फर्म है, जिसकी स्थापना 2011 में की गई थी। इसके संस्थापक बायजू रविंद्रन हैं, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। वर्तमान में बायजू के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान हैं।
चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। हाल ही में अन्न उत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव का उद्घाटन किया गया है। इसे आप ऐसे समझिए, ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है उन लोगों को मध्य प्रदेश सरकार निम्नतम दरों पर राशन उपलब्ध कराएगी। बात की जाए मध्य प्रदेश की तो आप मैप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश की लोकेशन कहाँ पे है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यहाँ की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है, वही इसकी खंडपीठ है इंदौर तथा ग्वालियर में है। आपके लिए प्रश्न, हाल ही में घोषणा के अनुसार 2020 के प्रतिष्ठित एशिया गेम चेंजर्स अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? इसके ऑप्शन हैं छाया शर्मा, विकास खन्ना, चंद्रा कोचर, आगा खान। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।